जी मैं ही हूँ अंकित, और कोई नहीं है। ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। ये एडजेक्टिव में मिटा देते हैं, कोई फायदा तो है नहीं। और इतना जल्दी जल्दी सब करना है जैसे लग रहा है ट्रेन छूट रहा है तुरंत, मतलब फलाने बज के फलाने मिनट पर मेरा ट्रेन है, और कोई ट्रेन नहीं है। अब पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ खड़ा होकर बोल देते हैं, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम शूट कर रहे हैं तो कल होली है, तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आराम से खेलिए, खूब खुश रहिए। और ये सनातनी लोगों के लिए नया साल है, नव वर्ष माना गया है, तो आपको नव वर्ष की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बस मुंह थोड़ी दिखाएंगे। देखिए एडजेक्टिव केस में क्या होता है कि पहले हम कुछ एडजेक्टिव के कुछ रूल्स बता देंगे, उसके बाद आपको एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस बता देंगे जो बहुत आपके लिए काम आ सकते हैं। देखिए पहली बात कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एबल, कुछ सफिक्स है, जैसे कोई वर्ड्स के लास्ट में कुछ लगा, जैसे वर्केबल है, जैसे मान लीजिए वर्केबल है, ठीक है, WORKABLE, वर्केबल, ठीक है, ABLE है। तो वर्केबल में वर्क क्या है हमारा, ये तो एक वर्ब है, और एबल क्या है हमारा, सफिक्स है। तो एबल लगाने पे क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। बात समझिए, ये क्या है, ये वर्ब है, इसमें हम लगाए एबल तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो एबल भी एक वर्ड है, जिसको किसी वर्ब में लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। सेम केस IBE के साथ है, जैसे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट में IBE लगा दिए तो क्या बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। बस दो ही हैं, दो क्या है, ये दो क्या है, मतलब दो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, इन दोनों कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर आप ये लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सब्जेक्ट में IB लगा दिया, सब्जेक्टिव बन गया। तो सब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही अगर कोई एडजेक्टिव है ऑलरेडी, तो उसमें अगर वर्ड लगा देते हैं हम लोग, WARD, जैसे फॉरवर्ड, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव में ही अगर वर्ड लगा दे तो भी एडजेक्टिव ही रहता है, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड में लगा दिए, ठीक है, किसी एडजेक्टिव में वर्ड लगा देने पे वो एडजेक्टिव भी रहता है। ये सब तो एडजेक्टिव के केस हैं। अब कुछ बताते हैं आपको नाउन के केसेस में, जैसे कौन कौन से नाउन में लगाने पे ये होता है। जैसे क्या क्या वर्ड है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है AL होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये यूं ही हम लिख दे रहे हैं, बहुत कोई काम का चीज है नहीं। ये IC बताते चल रहे हैं। चलिए AL में क्या होता है, जैसे क्रिटिकल, तो क्रिटिक क्या है, क्रिटिक क्या है, नाउन है, तो उसमें AL लगा दिए तो क्या बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब नाउन है और इसमें अगर आप AL लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी पता है आपको क्या है, तो ब्यूटी में फुल लगा दिया तो ब्यूटीफुल बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया। तो ब्यूटी हमारा नाउन है, तो इसे IC है। इक, जैसे इक में क्या लगा सकते हैं, जैसे हम अल्कोहलिक, तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, आपको पता है अल्कोहल क्या है। अल्कोहल में IC लगा दिया तो अल्कोहलिक हो गया, तो अल्कोहलिक एडजेक्टिव हो गया, और अल्कोहल क्या था, नाउन था। ऐसी लेस होता है, लेस मतलब किसी नाउन में लेस लगा देने पे भी यही होता है। जैसे कोई भी वर्ड आप उठा के देख सकते हैं, इतना तो मोटा मोटा आपको समझा दे रहे हैं कि आपको तो आइडिया लग गया होगा। किसी नाउन में कोई एक नाउन ले लीजिए, जैसे क्या नाउन ले लें, अल्कोहल उठा लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, उसमें लेस लगा देना है, मुझे याद ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए जैसे OUS होता है एक, OUS भी सेम केस है। OUS मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS देखें, समझे कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये सारे वर्ड्स अगर किसी के लास्ट में हैं, ये फॉर हटा देते हैं यहां से, थोड़ा अच्छा रहेगा याद करने के लिए। सारे वर्ड्स ये किसी के लास्ट में दिखे मतलब समझिए वो क्या है, एडजेक्टिव है। और क्या है, एक वाई है, वाई, जैसे बहुत सारे वर्ड्स में हम लोग वाई लगा देते हैं, उस किसमें वाई वाला होता है, हाँ वाई, जैसे हाउस वाला होता है। ये OUS क्या होता है, जैसे डिजास्ट्रस होता है, डिजास्ट्रस होता है ना, बहुत सारे डिजास्ट्रस। तो डिजास्टर क्या है हमारा, नाउन है, और डिजास्ट्रस क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए याद आ गया ना, मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। एक होता है ISH होता है, तो ISH भी किसी नाउन में लगा दिया जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। वैसा ये सम, जैसे सम हो गया, फियर सम, ऐसा करके होता है, फियर सम, तो फियर नाउन है, सम लगा दिया मतलब वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और एक हो सेंट्रिक, सेंट्रिक होता है, यहां पे लिख देते हैं सेंट्रिक, CENTRIC, जैसे एक्सेंट्रिक होता है, मतलब ये सारे वर्ड आप इतना आपको बता दे रहे हैं काम के हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि ये इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है, पहचानिए। तो एबल जिसके लास्ट में रहेगा, आइव रहेगा, AL फुल, IC लेस, आउस, वाई, इश, सम, सेंट्रिक, ये सारे वर्ड्स या वर्ड, ये वर्ड्स रहेंगे। और भी कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। तो ये किसी भी वर्ड्स के लास्ट में दिखे आपको, समझिए वो एडजेक्टिव वर्ड है, वो टर्म क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस पे जितने सारे वर्ड्स बना के आप, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ही मतलब निकालना। पहला क्वेश्चन लिखिए, बोला था ना शुरू में आपको कुछ रूल्स बता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बाहर हो गए आपके स्क्रीनशॉट के लिए। और ये पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि आउटसाइड द हाउस देयर वाज अ हीप ऑफ रॉटन एक्शल्स। बताइए इसमें क्या गलती है। पहली बात
कि क्लास को बहुत लंबा ना करें हम, इसलिए हम टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन देके। तो आप ऐसा करिएगा कि जैसे हम क्वेश्चन दे वही बात बोल रहे हैं, रिवीजन रिपीट कर रहे हैं जो बात बहुत बार बोल चुके हैं। ये वाला रहने देता, अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसे खाली खाली सा बोर्ड लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो ये क्या होगा कि कुछ नहीं होगा कि हम हटा देंगे, फिर जल्दी से आंसर बता देंगे। तो आप क्वेश्चन पॉज कर दीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही आप वीडियो पॉज कर दे। आउटसाइड द हाउस मतलब घर के बाहर, देयर वाज अ हीप ऑफ रोटन एग शेल्स, घर के बाहर सड़े हुए जो एग शेल्स हैं, जिसमें एग रखा जाता है, एग शेल्स बहुत सारे, हिप ऑफ मतलब बहुत सारे एग शेल्स क्या हुए हैं, दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे रोटन गलत है, क्योंकि रोटन का स्पेलिंग ROTTEN होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव में ही हम ऐसे ले लिए, मतलब जरूरी है आपके लिए जानना। ऐसा आप ना सोचे कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे आपको, इस पे बेस्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ करके है नहीं, एडजेक्टिव पे बेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन से नहीं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसका मतलब क्वेश्चन से नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसमें क्या कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बता रहे हैं। They appreciated his wholehearted contribution to the social cause, ठीक है। मतलब उन लोगों ने अप्रिशिएट किया उसका होल हार्टेड, मतलब बहुत ही उसने प्यार से, बहुत पूरा ईमानदारी से, पूरा मन से जो मेहनत किया था, कंट्रीब्यूशन लगाया था सोशल कॉज मतलब सामाजिक कारणों में, सामाजिक कार्यों में, ठीक है। कारणों नहीं, कार्यों बोला जाए, सामाजिक कार्यों में। तो जो होल हार्टेड आप देख रहे हैं ना, ये होल हार्टेड नहीं है। देखिए लास्ट में क्या है, HURTD करना, तो हर्ट मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, तो हमको होल हार्टेड ऐसा नहीं हो देखना, हर्ट ये होगा, ठीक है। ये दिल का मामला है, किस चीज का मामला है, दिल का मामला, ये वाला। तो ये क्या है, अप्रिशिएटेड इज होल हार्टेड कंट्रीब्यूशन टू द सोशल कॉज, तो यहाँ पे होल हार्टेड ये वाला हार्टेड होगा, ठीक है। हार्टेड क्या है हमारा, ये यहाँ पे होल हार्टेड क्या है, एक एडजेक्टिव टर्म है, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में, कंट्रीब्यूशन क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए क्वेश्चन एडजेक्टिव का ही है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द मिनिस्टर हैज रिसेंटली क्या है, अनाउंस्ड अ डिटेल इंश्योरेंस प्लान टू मीट द नीड्स ऑफ द पुअर, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि मिनिस्टर ने हाल ही में, द मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, हाल ही में अनाउंस किया है एक बहुत ही इंश्योरेंस प्लान, डिटेल इंश्योरेंस प्लान टू मीट द नीड्स ऑफ द पुअर, जिससे गरीब लोगों का जो जरूरत है, नीड्स ऑफ द पुअर क्या है, पूरा हो सके, मीट द नीड्स ऑफ द पुअर। तो देखिए पोल्यूशन, तो ये क्या है कि मीट द नीड्स ऑफ द पुअर, नीड्स ऑफ द पुअर, मीट द नीड्स ऑफ द, क्या है इसमें कि डिटेल्ड होगा, क्या होगा इसमें, डिटेल्ड होगा। कोई धुआं हमें ऐसा आया कुछ स्मेल करके, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। डिटेल्ड होगा, क्यों, क्योंकि जो डिटेल है, डिटेल इंश्योरेंस नहीं होता, डिटेल्ड होगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए। इंश्योरेंस क्या है हमारा, इंश्योरेंस हमारा नाउन है, तो डिटेल्ड इंश्योरेंस होगा ना, कि तभी जाकर एडजेक्टिव लगेगा ना, तो डिटेल्ड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज नॉट वर्दी द कंपनीज रेपुटेशन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। इसमें बताइए क्या गलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रुकेंगे नहीं, आपको तुरंत वीडियो पॉज करिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कहां गलती लग रहा है आपको। इट इज नॉट वर्दी ऑफ होता है, ठीक है। इट इज नॉट वर्दी ऑफ द कंपनी रेपुटेशन, ये कंपनी के पक्ष में नहीं है, या कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, कंपनी रेपुटेशन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है कि क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज करे प्रॉफिट के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सही नहीं है, तो वर्दी ऑफ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, while convincing others about false claims, he maintains a straight face। इसमें क्या है कि जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं अबाउट फॉल्स क्लेम्स, गलत क्लेम्स के बारे में, उसको बोल रहा है he maintains a straight face। तो स्ट्रेट में देखिए यहाँ पे STRAIT है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब ये होता है जल डमरू मध्य होता है, मतलब दो समुद्र जहां मिलते हैं उसका स्पेलिंग ये स्ट्रेट है। हमें चाहिए STRAIGHT वाला स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, हमें ये वाला स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। MSD इज परहैप्स द स्मार्टेस्ट एंड क्लेवर प्लेयर इन द वर्ल्ड। MSD क्या है, इज द परहैप्स द स्मार्टेस्ट एंड क्लेवर प्लेयर इन द वर्ल्ड। बताइए इसमें क्या गलती है। जैसा कि मैं हमेशा से बताते हैं, एक रिदम मेंटेन होना चाहिए, एक रिदम रहना चाहिए, मिलना चाहिए। तो MSD इज परहैप्स द स्मार्टेस्ट, शायद जो महेंद्र सिंह धोनी है वो अभी तक के सबसे स्मार्ट और चालाक प्लेयर है वर्ल्ड में। तो क्लीवर नहीं होगा, क्लीवरेस्ट होगा, क्योंकि रिदम स्मार्टेस्ट है, द स्मार्टेस्ट, उसके बाद क्या होगा, क्लीवरेस्ट होगा, ठीक है। स्मार्टेस्ट एंड क्लीवरेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन क्या है, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ। ऐसा क्वेश्चन पहले आप बता चुके हैं। दो कभी भी वर्ड नहीं लगते हैं, जैसे मोस्ट यूनिक नहीं लग सकता है, मोस्ट स्मार्टेस्ट बहुत टफ है ना, मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव है, स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव है, तो दो सुपरलेटिव आप लेके नहीं चल सकता ना। जैसे मोस्ट यूनिक मैं आपको वैसा बताते आया हूं, तो अगला में क्या गलती है, मोस्ट हैप्पीएस्ट नहीं हो सकता है, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द टू फर्स्ट शायरीज ऑफ दैट बुक वर इंटरेस्टिंग। मेरा ही बुक होगा जिसमें शायरीज इंपॉर्टेंट है। द टू फर्स्ट शायरीज ऑफ दैट बुक वर इंटरेस्टिंग। एक बात आप याद रखें कि ये जो लास्ट में वर दिया गया ना, WERE, आप वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो देखिए द टू फर्स्ट शायरीज ऑफ दैट बुक वर इंटरेस्टिंग। बुक है, बुक दिख रहा है ना आपको, बुक रहने के बावजूद भी वहां पे वाज नहीं लगा है, वर लगा है। क्यों लगा है वर, सोचिए क्यों लगा है, क्योंकि वो जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है उस पूरे सेंटेंस में जो क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन के पहले आता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, तो द टू फर्स्ट शायरीज यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पे वर आया है, न कि वाज आया। ठीक है, एक बात याद रखें आप कि कभी भी ऐसे नहीं होता है फर्स्ट टू होता है। ठीक है, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ठीक है, फर्स्ट टू होगा, टू फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट टू, समझ आ रहा है, दैट वाज नहीं, द फर्स्ट टू शायरीज ऑफ दैट बुक वर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट टू होगा ऐसे करके होता है, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट फोर बुक्स, या फिर मान लीजिए फर्स्ट फोर चैप्टर्स ऑफ दैट बुक वाज इंटरेस्टिंग, ऐसे करके होगा, फर्स्ट फोर चैप्टर्स, फर्स्ट 10 चैप्टर्स, ऐसा करके होगा। मतलब शुरू के 10 चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 फर्स्ट चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर 10 कैसा हो सकता है, फर्स्ट 10 चैप्टर्स हो सकते हैं। बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसलिए आप इसको समझे, पहले ऑर्डिनल होगा फिर कार्डिनल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पहले आएगा और 1 2 3 4 वाला बाद में आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा, ऑर्डिनल पहले आएगा। ठीक है, क्या है कि इट इज इजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ठीक है, इट इज इजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ये बहुत ही आसान है प्रॉब्लम के बारे में बात करना, बजाय इसके सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन करने से बहुत ज्यादा आसान है प्रॉब्लम के बारे में बात करना, तो इट इज इजियर होगा। ठीक है, क्योंकि इजियर क्यों होगा, क्योंकि एक कंपैरिजन हो रहा है कि ये ज्यादा आसान है वो करने से। तो ज्यादा आसान है किस चीज से, तो सॉल्व करने से ज्यादा आसान है किसी प्रॉब्लम के बारे में जजमेंट करना या फिर बात करना, तो इजियर होगा ना कि इजी होगा। ठीक है, इट इज इजियर टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपको राम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्संस इन द वर्ल्ड। इसमें क्या गलती बताइए, और खूब अच्छे से खूब मस्ती से होली खेलिए, खूब मजा लीजिए, एंजॉय करिए, और बस हैप्पी होली अगेन। राम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्संस इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, यहां तो क्या पर्संस की बात हो रही है, लेकिन राम जी भगवान में भी, खैर राम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर। अदर यहां से हटा दीजिए, जो अदर दिख रहा है ना, ऑल अदर, क्योंकि देखिए पहली बात किसकी, ये अदर जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है, ये एक कंपैरिजन वाला वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड है, तो इसको हम लोग सुपरलेटिव में नहीं यूज कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट जो सेंस आ रहा है वो एक सुपरलेटिव सेंस आ रहा है। ठीक है, तो सुपरलेटिव सेंस की वजह से हम लोग इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको अदर को निकाल लीजिए। राम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सन, सारे पर्सन में राम क्या है, ग्रेट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आई डोंट हैव सम पेन्स टू राइट अ बुक। तो पेन नहीं भाई, तो पेंसिल से लिख ले, किताब ही लिखना है, नॉर्मल सी बात है। 3 इडियट नहीं देखा है क्या, पेंसिल से लिख ले भाई। आई डोंट हैव सम पेन्स टू राइट अ बुक, उसके पास पेन नहीं है बुक लिखने के लिए, मेरे पास है। तो ये सम जो होगा ऐसा बताया गया है ग्रामर में, या फिर मैक्सिमम केसेस में आप ले लीजिए कि सम जो है हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, पॉजिटिव में। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, इन दोनों सेंसेस में हम लोग क्या लेते हैं, एनी लेते हैं। तो आई डोंट हैव एनी पेन्स होगा। ठीक है, क्या बता बोला मैंने, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव का चिन्ह है, मतलब इंटरोगेटिव का चिन्ह है, और ये माइनस का है। ठीक है, तो घेर देते हैं। इन दोनों के लिए एनी है, सम इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन, नो प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज धोनी। बताइए धोनी है या सचिन, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से आपको कमेंट करना है कि बताइए कि कौन सा प्लेयर जो है द वर्ल्ड इज, नो प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज धोनी। बताइए कौन सा प्लेयर है जिसको बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा, बताइए, इसका कमेंट करिए आप। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए हमें, इसका तो आंसर का बता दें, इसमें कुछ गलती है, लेकिन ये जो धोनी और सचिन था ना, इन दोनों बताइए वर्ल्ड का सबसे ऐसा कौन सा प्लेयर है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। नो प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज धोनी और सचिन, जितने रिस्पेक्ट उसको दिया जाता है, मतलब उनको, धोनी या सचिन कौन है। पहली बात कि नो अदर लगेगा। ठीक है, ठीक है, नो के बाद क्या लगेगा, अदर लगेगा। क्यों अदर लगेगा, इसके पीछे कारण है। देखिए नो प्लेयर्स अगर आप बोल रहे हैं, मतलब कोई प्लेयर नहीं है, तो अगर कोई प्लेयर है ही नहीं तो उसमें धोनी सचिन भी आ जाएंगे, समझ में आ रहा है।
मान लीजिए धोनी है, आंसर मान लीजिए हमारा धोनी है, ठीक है, कुछ देर के लिए आंसर नहीं, मतलब वो तो आपका फेथ है, बिलीफ है। मान लीजिए धोनी ही है क्वेश्चन कि नो प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज धोनी, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि कोई प्लेयर है ही नहीं उतना रिस्पेक्टेड, तो धोनी भी नहीं है उसमें, कोई नहीं है, इसलिए नो अदर लगेगा, मतलब उसके अलावा कोई नहीं है, मतलब वो है उसके अलावा कोई नहीं है। इस बात को आप समझे, ठीक है, इस बात को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, नो अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज धोनी और सच्ची। पहले जो वर्ड हम दिए हैं, जो भी एबल था वगैरह वगैरह वर्ड्स थे, जितने सारे वर्ड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आप उसको याद करिए। और कभी भी आप देखें तो समझ जाए कि वो एक एडजेक्टिव टर्म, तो आप समझ जाए ऐसे भी करके। कितना केसेस में ऐसे भी होते हैं जैसे कि दो दो नाउन दे देते हैं। नाउन वाले केस में क्या होता है, नाउन हम पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन कर रहा है तो बता देते हैं। जैसे किसी वर्ड में नेस आ रहा है या ION करके आ रहा है ना, तो वो नाउन होते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे रिलेंटलेसनेस, जैसे रेस्टलेसनेस, लास्ट में नेस आया तो नेस आया तो वो क्या हो गया, वो नाउन हो गया। या फिर ION आया, प्रोटेक्शन, तो ION आया तो वो नाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड्स हैं, दो नाउन साथ में दे देते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे एक एडजेक्टिव होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक और एडजेक्टिव से जुड़े हम एक या दो, शायद एक या दो ला देंगे इसमें, जो कॉमन एरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे जुड़े, क्योंकि MTS के जो एग्जाम्स हैं, MTS के वो सिलेबस में क्लियरली लिखा गया है कि वो लोग पूछेंगे, ग्रामर के बारे में पूछेंगे, वो लोग बताएं, स्ट्रक्चर सेंटेंस के बारे में पूछेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक आपको होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत 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 प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा त्योहार है अपना, तो इससे मनाइए, खुश रहिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सब अगले लेक्चर में।